एक जंगल में गोलू चिड़ा रहा करता था। गोलू चिड़ा अपनी पत्नी लीला चिड़िया के साथ रहा करता था। गोलू चिड़ा अपने खेतों में सब्जियों का फसल लगाया होता है। तभी एक दिन दोनों पति पत्नी खेतों पे जाते हैं। तभी गोलू चिड़ा, अच्छा लीला, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाला है। तुम ऐसा करना कि जल्दी से सब्जियां तोड़ लेना, वरना बारिश आ जाएगा, हमारा सारा सब्जियां खराब हो जाएंगे। तब तक मैं रामू भाई के घर पर जा रहा हूँ किसी काम से। अच्छा ठीक है। इतना कहकर गोलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। फिर लीला चिड़िया सब्जियां तोड़ने लगती है। फिर बारिश आने लगता है। फिर लीला चिड़िया, अरे ये क्या, इस बारिश को भी अभी ही आना था। मेरी सारी सब्जियां बाकी ही है तोड़ने के लिए। अब मैं गोलू को क्या बताऊंगी। मुझे जल्द से जल्द घर जाना ही होगा। बारिश में भीग गई तो बीमार पड़ जाऊंगी। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। इतना कहकर लीला चिड़िया घर पर जाती है तो देखती है कि अभी तक गोलू चिड़ा घर पर आया ही नहीं होता है। इधर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इतना बारिश होते ही सुबह से शाम हो जाता है पर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। पर उसी में किसी तरह से गोलू चिड़ा भीगते हुए घर पर आता है। आज इतना देर कैसे लग गया आपको आने में? क्या बताऊं लीला, इतना बारिश हो रहा था कि रामू मुझे आने ही नहीं दे रहा था। वो तो मैंने किसी तरह से झूठ बोलकर आया हूँ वहाँ से। अच्छा लीला, तुमने खेत के सारा सब्जियाँ तोड़ तो लिया ना? आज ही नहीं, मैंने थोड़े ही सब्जियाँ तोड़े थे, तभी बारिश आने लग गया और मैं घर पर आ गई थी। अरे ये क्या, अब तो मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। और मैंने कौन कौन से सपने देखा था, अब मैं क्या करूं लीला, मैं जीना नहीं चाहता हूं लीला। आजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ना जाने इस बारिश में कितने पक्षियों का फसल और सब्जियां खराब हुए होंगे। आपको हिम्मत से काम लेना होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम कल सुबह खेतों पे जाएंगे। इतना कहकर दोनों पति पत्नी सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह होता है तो मौसम बिल्कुल साफ होता है। फिर दोनों पति पत्नी खेतों पर पहुंचते हैं तो गोलू चिड़ा देखकर काफी हैरान होता है और लीला चिड़िया से बोलता है, लीला, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि बारिश हुआ है। लीला, मुझे लगा कि पानी बढ़ने के कारण हमारी फसलें खराब हो गई होगी, पर ये तो सब ठीक है। हाँ जी, आखिर आपने पहले ही गड्ढा बनाया था जिसमें ये पानी इकट्ठा हुए हैं। आप सच में एक ईमानदार और मेहनती किसान हैं जी। इस तरह से बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे गोलू भाई, आपकी तो सारी सब्जियां ठीक है, हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गया है। इस तरह से गोलू चिड़ा अपनी सारी सब्जियों का फसल बचा लेता है और सब्जियां बेचकर अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक जंगल में गोलू चिड़ा अपनी पत्नी लीला चिड़िया के साथ रहा करता था। गोलू चिड़ा बहुत ही मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में आलू की फसल उगाया होता है और उधर कालू कौवा दिन भर सोता रहता है। वह एक नंबर का आलसी कौवा था। तभी उसकी पत्नी, आज कब तक सोएंगे, सुबह के 11 बज रहे हैं। उधर सारी पक्षियाँ खेतों में काम कर रही हैं। कुछ पक्षी अपने लिए बारिश का खाना जमा कर रहे हैं। एक आप हैं, दिन भर सोते रहते हैं। उधर हमारे खेत भी बंजर पड़ गए हैं, जाकर उसे कोई सब्जियां या फसल क्यों नहीं लगाते। उधर हमारी पड़ोस के गोलू भाई को ही देख लें, वह अपनी पत्नी से एक काम नहीं करवाते हैं, बिल्कुल सारा काम खुद ही करते हैं।
अरे क्या तुम भी सुबह सुबह उस गोलू की बातें लेकर आ जाती हो। तुम चुपचाप से रहो। मैं उस गोलू को देखो कैसे सारे आलू चुरा लेता हूँ और उसे ऊंचे दाम में बेचकर अमीर बन जाऊंगा। अच्छा ठीक है जी, अब सोए सोए सपना ना देखें, जाकर अब कुछ भी काम कर लें।